हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है पीएसएम हाउस में। जैसा कि हम आप लोगों को इंटीग्रेशन पढ़ा रहे थे क्लास 12th के बच्चों को, आज हम एक इंटीग्रेशन के नए मेथड्स को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। जहां पे हमने पिछले क्लास में सब्स्टिट्यूशन मेथड को कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसके आगे देखने वाले हैं नए मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, जो हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन के नाम से जाना गया है। अभी हम आप लोगों को जो सबसे कठिन क्वेश्चन, जो सबसे इंटीग्रेशन का आप लोगों को कठिन एक्सरसाइज लगता है इंटीग्रेशन में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और इतना आसान बनाने जा रहे हैं कि आप अपने जीवन में इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन कभी नहीं भूलेंगे। ये मेरा आपसे वादा है। तो अब चलते हैं हम लोग अपने क्लास के तरफ और ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन ये आपका फ्रेंड है, और अगर आपका ये फ्रेंड है तो आपको ये साथ कभी आपका छोड़ने वाला नहीं है। इसीलिए ध्यान से इसको अपना फ्रेंड बनाइए और देखिए कि कैसे हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्शियल मेथड यूज़ करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन को। चलिए, सबसे पहले आप देखिए इसमें जो हमारा मेथड ऑफ इंटीग्रेशन है वो है पार्शियल फ्रैक्शन। एक वर्ड है जो हम पहले से भी जानते हैं, फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन बहुत ही आसान वर्ड है, इसलिए कि ये आप क्लास 5-4 से ही फ्रैक्शन को पहचानना शुरू कर दिए थे, और हम यहाँ पर उसी फ्रैक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। फ्रैक्शन आप जानते हैं कि दो क्वांटिटी के रेशियो को हम लोग फ्रैक्शन के रूप में a बाई बी के रूप में लिखते हैं, और यही हमारा a और b जो है, ये जब हम इसको इस रूप में लिखते हैं तो ये फ्रैक्शन कहलाता है, जहाँ पर b का वैल्यू 0 के बराबर कभी भी हम नहीं लेते हैं। अभी हम जो बताने वाले हैं आप उसी से समझिएगा कि फ्रैक्शन अगर आप सीखे थे क्लास 5-4-6 में, तो यहाँ पर भी आप इसको सीख जाएंगे कि फ्रैक्शन से हम लोग कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, फ्रैक्शन वाले इंटीग्रल्स का। तो अभी देखिए कि सबसे पहले हमने बताया था कि इंटीग्रेशन सीखना है तो आपको फंक्शन पढ़ना पड़ेगा। फंक्शन पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि हर एक फंक्शन का अपना एक प्रॉपर्टी है, और उसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम लोग इंटीग्रेशन के मेथड को चेंज करते हैं। तो अभी हम चलते हैं कि कौन से इंटीग्रेशन, कौन से काइंड ऑफ फंक्शन का हम बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो ध्यान से समझिए, जब हमारे पास कोई रैशनल फंक्शन होता है तो सर रैशनल फंक्शन क्या होता है, छोटा सा डेफिनेशन हम आपको समझा देते हैं। इसलिए मैंने बताने का यहाँ पे औचित्य समझ रखा है कि जो रैशनल फंक्शन है वो आपको समझना चाहिए, फिर हम लोग उसके आगे पार्शियल फ्रैक्शन को यूज करेंगे। देखिए कि रैशनल फंक्शन जो है वो एक रेशियो होता है दो पोलिनोमियल्स का। और पोलिनोमियल्स कैसा, तो पोलिनोमियल हमारा फंक्शन है px बाई qx के फॉर्म में। px बाई qx में q कभी भी qx जो है पोलिनोमियल वो 0 के बराबर नहीं होगा, और px और qx जो है वो पोलिनोमियल फंक्शन इन x है। तो अब हम इसमें ये समझना चाहते हैं कि जब हमारे पास रैशनल फंक्शन px बाई qx के फॉर्म में है तो हम इसमें क्या करेंगे कि इस फंक्शन का इंटीग्रेशन हमें मालूम पड़ेगा। अभी हम बताने वाले हैं कि कंडीशन क्या क्या होंगे, पॉलिनोमियल न्यूमरेटर का और पॉलिनोमियल डिनोमिनेटर का क्या क्या रूप लेता है। तो आप समझिए कि पॉलिनोमियल में हम लोग डिग्री को इंट्रोड्यूस करते हैं, और डिग्री किसका होता है, तो वहां पे वेरिएबल का डिग्री होता है। अगर डिग्री ग्रेटर होगा पॉलिनोमियल के न्यूमरेटर का, न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल है उसका अगर डिग्री लेस होगा किसके डिग्री से, जो हमारे पास डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है उसके डिग्री से, उस पॉलिनोमियल मींस जो न्यूमरेटर का जो हमारे पास पॉलिनोमियल है उसका डिग्री डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल के डिग्री से छोटा अगर होगा, फिर से सुनिए, px का जो डिग्री है अगर qx के डिग्री से छोटा होगा तो क्या होगा। मान लीजिए कि अगर हमारे पास x प्लस 2 है और नीचे में x स्क्वायर प्लस 2 है, तो भैया यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x का डिग्री यहाँ 1 है, यहाँ पर 2 है। तो भाई ये तो आसान बात हो गई ना कि ये जो वेरिएबल का डिग्री है ये वेरिएबल की डिग्री से छोटा है ऊपर वाला। तो ऐसा जब होगा तो हमारा फंक्शन, तो हमारा जो रैशनल फंक्शन है वो प्रॉपर कहलाएगा। अब आप जानते हैं फ्रैक्शन में भी कि अगर हमारा a
b से छोटा होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, मतलब कि 3/4 अगर होता है या 5/7 होता है या 7/9 होता है या 11/15 होता है एंड सो ऑन, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। वही बात हम यहां पे आपको समझाना चाहते हैं कि जब डिग्री ऑफ पोलिनोमियल ऑफ न्यूमरेटर is less than the degree of polynomial in the denominator, then we can say that the rational function is called proper. So now we convert the statement, if we have a polynomial of px is of degree is greater than the degree of polynomial in denominator। मतलब नहीं समझे सर? समझना ये है कि अगर भैया ये b जो है a से क्या हो जाए, छोटा हो जाए, मतलब कि जो 3 था वो 4 हो जाए और जो 4 था वो 3 हो जाए, तो भैया इसी तरह के फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम लोग पढ़े थे। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम जानते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना, और वही मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल करके हम यहाँ पे आगे एक और बात करने वाले हैं। पहले तो ये समझ लीजिए कि अगर ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा, ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा, तो इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और यहां पर हम बात कर रहे हैं डिग्री पॉलिनोमियल के बारे में। तो डिग्री अगर ऊपर वाला का डिग्री नीचे वाला के डिग्री से बड़ा, ऊपर वाला का डिग्री नीचे वाला के डिग्री से बड़ा, तो बोलेंगे इम्प्रॉपर पॉलिनोमियल, इम्प्रॉपर रैशनल पॉलिनोमियल। यहां पे रैशनल फंक्शन है तो इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन हमारा हो जाएगा, जिसमें हमारा px का जो डिग्री होगा वो qx के डिग्री से, मतलब कि अगर भैया x² + 2x + 1 है और नीचे में हमारे पास x + 1 ही है, तो क्या हुआ, हमारे पास ये जो वैल्यू है इसका डिग्री 1 और इसका डिग्री 2, तो कहेगा भैया हम क्या है, ये पॉलिनोमियल कहेगा हम हैं आपसे बड़े, किसमें, डिग्री में, और डिग्री में बड़े तो हम हुए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हमारे साथ आप क्या कर लोगे, तो ये कहेगा हम कुछ तो करेंगे आपके साथ। वो क्या करेंगे, जो यहां करते थे 4/3 था तो क्या करते थे 1 + 1/3 लिखते थे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। क्यों, 3 × 1 = 3 + 1 4/3, मतलब कि now we can convert the improper fraction into the proper fraction by how? By a long division method. We have a method to divide the numerator by denominator, and we can divide the numerator by denominator. So the improper fraction can be converted into the proper fraction by long division method. We have now we take some examples and then start to do the question. So आप उम्मीद है कि रैशनल फंक्शन को जरूर सीखे होंगे, समझे होंगे। रैशनल फंक्शन में बहुत ही आसान बात यह है कि रैशनल फंक्शन दो पॉलिनोमियल का रेशियो होता है, जिसमें डिनोमिनेटर जो हमारा होगा वो 0 के बराबर कभी भी नहीं होगा, और जो न्यूमरेटर है वो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। उसमें हम लोग जब उसको px/qx के फॉर्म में लिखते हैं तो यह रैशनल फंक्शन होता है। जब न्यूमरेटर ग्रेटर होगा, न्यूमरेटर का डिग्री ग्रेटर होगा डिनोमिनेटर की डिग्री से, तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। जब न्यूमरेटर का डिग्री छोटा होगा डिनोमिनेटर के डिग्री से, तो वो प्रॉपर होगा। अगर हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो वी कैन कन्वर्ट इट इनटू द प्रॉपर फ्रैक्शन बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। Now we take some example, and first we know some kind of formula to use the integrate the some kind of function. अब हम कुछ questions पहले हम देखते हैं कि कुछ इसके जो हमारे पास forms of polynomials हैं उसके बारे में, और उसका जो हम लोग बाय पार्ट्स करते, यहाँ पे बाय फ्रैक्शन हम करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, उसको हम लोग देखते हैं कि किस मेथड से हम लोग और कैसे उसका पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग करते हैं। सो ध्यान से आप समझिएगा हर एक पॉइंट को, और कैसे कैसे करना है उसको भी ध्यान से समझिएगा। चलिए तो अभी हम देखते हैं कुछ फॉर्म्स, क्या क्या फॉर्म्स होंगे पॉलिनोमियल्स के।
चलिए पहले इतना में फॉर्म्स को समझिए कि हमने फॉर्म्स को किस फॉर्म को डिफाइन करना है। सबसे पहला फॉर्म है, अगर पॉलिनोमियल हमारा क्या हो, न्यूमरेटर का प्रॉपर फ्रैक्शन की हम बात कर रहे हैं, न्यूमरेटर का जो पॉलिनोमियल है वो लीनियर पॉलिनोमियल हो, और नीचे में अगर हमारे पास पॉलिनोमियल जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, तो क्या करेंगे सर, हमारे पास x का पावर यहां पर 2 है डिग्री, और यहां पर x का डिग्री 1 है, मतलब ये लीनियर पॉलिनोमियल है। आप लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म जानते हैं। और यहां पर हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो इस फॉर्म में है, तो हम कैसे इसको लिख सकते हैं। अब भैया ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म होता है, आपको मालूम होगा, एक्स स्क्वायर, और ये वाला हो जाएगा माइनस ए एक्स एंड माइनस बी एक्स प्लस ए इंटू बी। एक्स कॉमन ले लीजिए तो फॉर्म हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लीजिए तो ए प्लस बी इंटू एक्स, और हमारा हो जाएगा ए इंटू बी। तो ये वाला जो है हमारा पॉलिनोमियल ही है जो क्वाड्रेटिक है। अगर हमारे पास ऐसा फॉर्म ऑफ इंटीग्रांड होगा तो हाउ कैन वी इंटीग्रेट इट, बाय पार्शियल फ्रैक्शन। वी यूज द फॉर्मूला बाय टेकिंग ए एंड here we write x minus a plus b by x minus b। so हम क्या करेंगे, हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे px प्लस क्यू को a और b निकाल करके हम इस रूप में इसको, इस पूरे इंटीग्रांड को हम ऐसा बनाने वाले हैं। आप देखिएगा जब हम इसका एग्जाम्पल दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम कैसे इसको इस रूप में लिखेंगे, और यहां से a और b का वैल्यू निकालेंगे इसी के कोफिशिएंट को इक्वल करके, और a और b का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा यही इंटीग्रांड इसमें चेंज होने वाला है, और वो हम आपको एग्जाम्पल से सिखाएंगे। इसमें आप ध्यान रखिएगा कि where a does not equal to b, a अगर भैया b के इक्वल हो जाएगा तो बात गड़बड़ हो जाएगा। वो गड़बड़ तो होगा लेकिन कैसे होगा वो भी देख लीजिए। अगर हम a और b को इक्वल कर दें, हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल ही हो, तो हम लिख सकते हैं a x माइनस a का होल स्क्वायर। तो भैया ये कैसा हमारा फॉर्म होगा, ये होगा x माइनस a प्लस b बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है, आसानी से किया जा सकता है ऐसे ऐसे फॉर्म को। तो उम्मीद है कि आप ये समझ रहे होंगे। तीसरा फॉर्म क्या होगा उसको समझिए। हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल अभी तक आया है उसमें लीनियर पॉलिनोमियल न्यूमरेटर में और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिनोमिनेटर में। अब हम लीनियर पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक में बदल देते हैं, तो भैया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स प्लस आर, और हम यहां पर लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं, यहां पर हम लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। एंड वी कैन टेक द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आल्सो, बट वी again change it into improper to proper fraction by long division method। मतलब कि भैया अगर यहां पर क्वाड्रेटिक है और नीचे में भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता तो क्या करते, तो भाई इससे इसको डिवाइड करते, और डिवाइड करके हम एक जो हमारा होल वैल्यू आता वो अलग हो जाता, और जो हमारा फ्रैक्शन प्रॉपर में होता वो अलग कर लेंगे। वी कैन डू इट ऑल्सो, बट हेयर वी टेक द cubic polynomial in the form of x minus a into x minus b into x minus c। तो क्या करेंगे, इसका फॉर्म कैसा होगा सर जी, ये हो जाएगा a बाई एक्स माइनस ए प्लस b बाई एक्स माइनस बी प्लस c बाई एक्स माइनस सी। देखिए जब हमारे पास ऐसा हो कंडीशन, मतलब कि जो हमारा न्यूमरेटर है वह डिनोमिनेटर से, जो न्यूमरेटर का डिग्री है वह डिनोमिनेटर के डिग्री से छोटा हो, और यह क्वाड्रेटिक हो और यह क्यूबिक हो, तो हम यहाँ पर ए बी सी लेंगे, और a में x माइनस ए, b में x माइनस बी, c में x माइनस सी करेंगे। सर जी अगर यहाँ पर a और b इक्वल हो जाए, या b और c इक्वल हो जाए, या c और a इक्वल हो जाए, तो क्या हो सकता है, तूफान आ सकता है।
तो हम तूफान को ला देते हैं। देखिए तूफान ऐसा है कि px² qx प्लस r है, और यहाँ पर ऐसा है कि x माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस इंटू एक्स माइनस बी है। अब हम क्या कर दिए भैया, a और c को कर दिए इक्वल, तो हम लिख सकते हैं x माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए, दैट विल बी x माइनस ए का होल स्क्वायर। तो x माइनस ए का होल स्क्वायर जैसे ही आया तो दिमाग में क्या आएगा, ऊपर में जो कांड किए हैं वही कांड यहाँ कर देंगे। कर दीजिए कांड। कांड ये होगा कि a बाई एक्स माइनस ए करेंगे प्लस b बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर करेंगे और c बाई ए एक्स माइनस बी करेंगे। हमें फिर भी वही काम करना जो हमने पहले कर रखा है। मतलब कि इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारा पार्शियल फ्रैक्शन का जितना भी काइंड ऑफ इंटीग्रांड हो सकता है हम बारी बारी से उसको ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, तो ये फॉर्मूला ले रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, गलत बात नहीं समझ लीजिएगा। चलिए तो अब हम बात करते हैं एक और फॉर्मूला का। इसी में वो फॉर्मूला पे एक क्वेश्चन 2018 में आपको पूछा जा चुका है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो हम उसको भी बता देंगे अभी। और फिर आपको फॉर्मूला पे बेस्ड जितना भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है वह सब आसानी से बन जाएगा। तो हमारा पांचवा फॉर्मूला कहता है कि अगर यहाँ पर px² हो, यहाँ qx हो, यहाँ c हो r हो, और नीचे में हो x माइनस a और यहाँ हो x² प्लस bx प्लस c हो, तो क्या करेंगे सर जी, तो करेंगे यहाँ पर एक कांड, वो होगा a बाई एक्स माइनस ए प्लस b, ना केवल अकेला बल्कि x और c के साथ। और क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या है, x² प्लस बी एक्स प्लस सी, तो हम भैया यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए लीनियर पोलिनोमियल यहाँ पर कंसीडर कर लेंगे। क्यों ऐसा पोलिनोमियल आपको यहाँ दिखेगा, इसलिए दिखेगा कि आसानी से उस पोलिनोमियल को इस फॉर्म में आप चेंज नहीं कर पाए होंगे, इसीलिए आपको वैसा पोलिनोमियल दिखेगा, और वो हम अभी दिखाएंगे। और जब देखिएगा तो ई पोलिनोमियल में अगर कन्वर्ट हो जाता तो आपको बस यही लेना होता, लेकिन क्योंकि हमको इस फॉर्म में ना मिला तो हमने इसको ऐसे ही रखा। और रखा तो क्या किया, किया ऐसा कि ax² प्लस बी एक्स, यहाँ पर x² ही लिए हैं, तो ये हो जाएगा x² प्लस बी एक्स प्लस सी। और ये आपका टोटल पार्शियल फ्रैक्शन पे बेस्ड जितना भी फॉर्मूला है वो अभी आपने देखा और सीखा। अब हम एक एक क्वेश्चन, एक एक प्रॉपर्टीज, एक एक टाइप का प्रॉब्लम्स जो है उस पर हम आपको बताई देते हैं। अब देखिए कि कैसे हम लोग करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 पर हम लोग फोकस करते हैं पहले, मीन्स जो हमारा फॉर्मूला है फर्स्ट, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.5 है। यहाँ पर आप देखिएगा एक्सरसाइज 7.5 में जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, वो पहला क्वेश्चन आपका जो है वो है x अपॉन x प्लस 1 इंटू x प्लस 2। देखिए भैया इसका हमें करना है इंटीग्रेशन, और अभी हमने आपको दिखाया है एक फॉर्मूला, जो फॉर्मूला है यहाँ पर x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी का फॉर्म, और यहाँ पर हमें क्या है, एक लीनियर पोलिनोमियल। अब देखिए यहाँ पर भी हमको लीनियर पोलिनोमियल दिख रहा है, तो लीनियर पोलिनोमियल 1 इंटू एक्स प्लस 0 है, जहाँ पे 1 जो है कोफिशिएंट ऑफ p है, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x है, और q जो है यहाँ पर 0 है कांस्टेंट। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे इसका पार्शियल फ्रैक्शन। और कैसे करेंगे, तो ऐसे करेंगे कि x बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 लिख देंगे, और इसको लिखेंगे a बाई एक्स प्लस 1 इंटू प्लस b बाई एक्स प्लस 2 लिखेंगे। अब यहाँ से आपको निकालना है a और b का वैल्यू, तो कैसे निकलेगा सर जी, तो लेंगे यहाँ पर x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, और यहाँ हमारा x है ही, और यहाँ भी हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। और जैसे ही x प्लस 1 और x प्लस 2 हो गया तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होएगा x
प्लस 2 और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 1। अब देखिए कि भैया नीचे वाला तो खिसक लियो तो ऊपर वाला बच गयो। ई होगा कितना a कॉमन a प्लस b कॉमन हो जाएगा x। देखिए a इंटू एक्स ए एक्स b इंटू एक्स बी एक्स, तो a प्लस b हम ले लेंगे तो x हो जाएगा कॉमन। लिखेंगे यहाँ पर 2 इंटू a 2a प्लस b इंटू 1b, ये हो जाएगा हमारा कांस्टेंट। ये है हमारा x का कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पर आपको दिख रहा है, वह x का कोफिशिएंट है 1, तो हम ले लेते हैं यहाँ पर a प्लस b 1 और 2a प्लस b हमारा यहाँ पर कांस्टेंट है ही नहीं, मतलब हमने यहाँ दिखाया कि आपको 0 है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 2a प्लस b 0। तो भैया ये क्या होगा, ये करेंगे हम इसका एलिमिनेशन। कैसे करेंगे तो लीजिए कर दिए, तो ये हो गया कैंसिल, तो a माइनस 2a हो गया माइनस a बराबर 1, तो a बराबर माइनस 1। अब देखिए b का वैल्यू हो जाएगा कितना, तो यहाँ पर माइनस 1 होगा, इधर जाएगा हो जाएगा 2। तो देखिए कि हम a और b का वैल्यू कैसे निकाल दिए। जैसे हम निकाल दिए उससे बढ़िया से आप निकाल दीजिए। जैसे निकले तो करिए अब इसका सफाया, करके यहाँ लिखिए -1 यहाँ लिखिए +2। अब यही जो इंटीग्रेशन था, ये इंटीग्रेशन आपको मिल गया। अब ये इंटीग्रेशन जब मिल गया तो आपको इंटीग्रेशन का जो पहले से हम आपको सिखाए हुए हैं उसको कर दीजिए यहाँ पर यूज। और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप जानते हैं, जो हम यहाँ पर कर देंगे यूज। ये हो जाएगा -1/x + 1 dx प्लस 1/x + 2 dx। तो ये हो जाएगा माइनस लॉग मॉड x + 1 प्लस 2 लॉग मॉड x + 2। अब यहाँ पर होगा c, और भी बात यहाँ पर है, क्या बचा हुआ, तो ये है माइनस में, तो ये हो जाएगा नीचे, ये है 2 में मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा लॉग x + 2 का होल स्क्वायर अपॉन x माइनस x + 1 प्लस c, ये मॉड में रख दीजिए। तो ये वैल्यू आपका आंसर होगा। देखिए कि हम कैसे इस फॉर्मूला से आपको एगो क्वेश्चन बता दिए। अब आपको हम एगो क्वेश्चन और बताई देते हैं, वो होगा, ये तो आसान में है। अब हम लोग एगो क्वेश्चन इस पर भी देख लें, या हम डायरेक्ट एगो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा है उसी को देखते हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन है थोड़ा सा इस तरह का, कि जिसको आप देख करके थोड़ा घबराइएगा, थोड़ा लड़खड़ाइएगा, अब फिर उसको पटक दीजिएगा, बना दीजिएगा। वो कैसे, तो देख लीजिए ऐसे। फॉर्मूला क्वेश्चन है 2 cos x अपॉन, क्वेश्चन है 2018 का CBSE। 2018 में ये पूछा है CBSE, जो हम बताने जा रहे हैं वो है इंटीग्रेशन 2 sin x अपॉन 2 sin x, नहीं 2 cos x अपॉन 1 माइनस sin x, 2 cos x अपॉन 1 माइनस sin x इंटू 1 प्लस sin स्क्वायर x और dx। अब देखिए कि हम जो बात कहे हैं, क्या वो बात आपको मिला या नहीं मिला। देखिए मिलेगा, अभी हड़बड़ाना नहीं है, बस देखना है कि मिलता है कि नहीं मिलता है। मिलेगा ही, वो ध्यान रखिए। क्या मिलेगा, तो मिलेगा ये कि क्वेश्चन 2 cos x बाय 1 माइनस sin x प्लस 1 प्लस sin स्क्वायर x है। चलिए क्वेश्चन हमारा परफेक्ट है। अब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो भैया हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो है 2 cos x अपॉन 1 माइनस sin x और 1 प्लस sin स्क्वायर x। हमको पता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, और वो चल ये रहा है कि सर जी sin x को कर दीजिए कांड, वो हम ले लेते हैं t, तो हमारा वैल्यू हो जाएगा cos x dx वाला इक्वल टू dt। तो भाई cos x dx तो कर दिए, इसका काम खत्म।
तो हमारा इंटीग्रेशन का नया फॉर्म जो होगा वो 2dt अपॉन 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। अब हमने कहा अभी जस्ट कि आपको ऐसा फॉर्म ऑफ द इंटीग्रांड मिलेगा। देखिए 1 प्लस टी स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 2 फैक्टर में, एकदम अभी इस जगह पर लिखना आसान नहीं है। अब हम इस फॉर्मूला को आपको कंपेयर करके दिखाते हैं। यहाँ से टी स्क्वायर प्लस 1 है और यहाँ पर 1 माइनस टी है, तो देखिए ये तो मिल गया आपको, लेकिन ये जो भाई साहब है वो कहेगा कि टी एक्स है और 1 सी है, तो बी एक्स जो है एक्स का कोफिशिएंट 0 हो गया होगा, टी का कोफिशिएंट 0 होगा, तो इसलिए वो टर्म गायब है। लेकिन हम तो कह सकते हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इस फॉर्म का है, तो हम वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे सर जी? तो वो हम दिखाते हैं, ऐसे करेंगे। हमारा जो वैल्यू है वो है 2 अपॉन 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। अब हम इसको कर दिए कांड a बाय 1 माइनस टी इंटू प्लस बी टी प्लस सी बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास क्या फॉर्मूला में टूट करके आएगा। चलिए हम इसको कर देते हैं इरेज, और तब हम तोड़ तोड़ के देखते हैं कि क्या क्या टूट टूट के मिलता है। तो देखिए कि अगर हम यहाँ पर एलसीएम ले लें तो 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर a के साथ 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर b के साथ बी टी प्लस सी के साथ 1 माइनस टी आएगा, और ये हो जाएगा 2 बाय 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। चलिए भैया अब समझिए कि ये जो बात है ये तो बात गयो, तो बचा क्या? बचा हमारे पास 2 के बराबर a प्लस ए टी स्क्वायर प्लस बी टी माइनस बी टी प्लस सी माइनस बी टी स्क्वायर बी टी इंटू टी बी टी स्क्वायर माइनस टी सी। चलिए अब देखिए टी सी ये बी सी सब मिलेगा। ये टी स्क्वायर वाला हमारे पास जो वैल्यू है a माइनस बी है। अब देखिए बी टी और बी टी सी है, तो चलिए भैया यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, टी को कर देते हैं गायब, तो हो जाएगा b माइनस सी, और हमारे पास जो कॉन्स्टेंटवा है वो है a प्लस सी। तो देखिए कॉन्स्टेंटवा तो हमारे पास पहले से भी दे रखा है कि a प्लस सी जो है भैया वो 2 है। कैसे? तो कांस्टेंट तो वही है, a प्लस सी हो गया 2 और a माइनस बी हो गया कितना? वो हो गया 0। क्यों सर जी? क्योंकि टी स्क्वायर इधर जो है वो है ही नहीं, और नहीं है तो इसका मतलब 0 इंटू टी स्क्वायर होगा, जिसके कारण वो गायब है। तो भाई ये तो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन होगा? तो 0 होगा, तो 0 के बराबर, और सी भी टी भी नहीं है तो ये भी 0 के बराबर। चलिए तो हम कोई भी 2 इक्वेशन लेते हैं। मान लीजिए ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये 2 है और ये 3 है, तो हम यहाँ से कोई भी 2 इक्वेशन पहले बी और सेकेंड और थर्ड ले लेते हैं, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। तो हमारे पास जो वैल्यू है a माइनस बी इक्वल टू 0, बी माइनस सी इक्वल टू 0, अब b से b गयो सुरधाम, बचा a माइनस सी इक्वल टू 0। और यहाँ पर a प्लस सी हमारे पास पहले से कितना है 2, तो यहाँ पर पुट कर दो तो मिलेगा c से c कैंसिल, 2a इक्वल टू 2, तो a इक्वल टू 1, a का वैल्यू मिला 1। अब देखिए a अगर हम पुट करेंगे इसमें तो b का वैल्यू हो जाएगा b का भी वैल्यू हो जाएगा 1, और इसी तरह c का भी वैल्यू देखिए 1। कैसे? तो b का यहाँ 1 पुट किए तो c भी b इधर जाएगा -1, तो माइनस सी इक्वल टू -1, तो c इक्वल टू +1, तो हमारे पास a b c मिल गया। तो हमारा जो नयका जो ट्रांसफॉर्म होकर के जो नयका इंटीग्रांड हमको मिला वो क्या मिला? यहाँ मिला 1 और यहाँ मिला b टी प्लस 1। टी प्लस 1 क्यों? तो b इंटू टी था, तो b का वैल्यू हमको 1 मिला, तो b इंटू टी 1 इंटू टी हो गया। तो नयका हमको इंटीग्रांड मिला ये और ये। तो हम इसी को अगर इंटीग्रल लगा दें तो ये 2 पार्ट में टूट गया,
अब 2 पार्ट में टूटा तो क्या क्या कांड करेंगे अब फिर देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या यहाँ तक लिख लीजिए, आगे हम फिर इसके बाद बात करते हैं। चलिए अब देखिए कि जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है। अब हमारा क्वेश्चन टूट चुका है और टूट करके अब बिखरने वाला है और बिखर के आंसर देने वाला है। तो नयका जो इंटीग्रेशन है वह है 1/1 माइनस टी डी टी। तो ये तो आपका मन में लड्डू फूट रहा होगा कि भैया ये तो हो गया काम इसका। और दूसरा है t + 1/t² + 1 dt। तो ये भी हमको लड्डू मिला है और उस लड्डू को कैसे खाना है वो आप जानते हैं। ये है 1 माइनस टी डी टी और यहाँ पर हम कर देते हैं t/t² + 1 प्लस यहाँ पर 1/t² + 1 dt। चलिए भैया अब हमारा वैल्यू हो गया 1/1 माइनस टी डी टी। तो इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं और वो हो जाएगा log mod t, वो log mod t, क्योंकि यहाँ पर 1 माइनस टी है तो अगर हम इसको रिप्लेस करें तो माइनस भी आएगा। लेट कर लें कि 1 माइनस टी जो है वो u है, तो माइनस डी टी बराबर डी यू हो जाएगा, माइनस डी टी बराबर डी यू हो जाएगा। तो ये जो है यहाँ पर रिप्लेस करने के बाद इसका जो ये I1 मान लीजिए, ये I2 मान लीजिए और ये I3 मान लीजिए। हम 1/1 I इक्वल टू कर रहे हैं। 1/1 I1 का इंटीग्रेशन हो गया 1/u du माइनस में, तो माइनस बाहर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/u du इज इक्वल टू माइनस log mod u और -1 हो जाएगा उधर, तो log mod 1/u ये हो गया। चलिए अब यहाँ से इसका वैल्यू आपको मिल गया, कितना वैल्यू हो गया log mod 1/1 माइनस टी। ये ध्यान रखिएगा कि I1 का वैल्यू आया है। चलिए हम इधर मिटाते हैं तो फिर जगह बनेगा। या यहाँ पर देखिए t² के लिए लेट कर लीजिए, t² + 1 I2 के लिए, I2 हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ t/t² + 1 है dt। तो हम मान लिए t² + 1 इज इक्वल टू v, तो ये हो जाएगा 2t dt इक्वल टू dv। तो t dt हमको चाहिए था, dv/2 हो जाएगा। यहाँ पर रिप्लेस करिए, तो रिप्लेसमेंट के साथ जो वैल्यू हमारा होने वाला है वो ऐसा है कि इंटीग्रेशन ऑफ t dt हो गया 1/2 बाहर आ जाएगा, dv/ ये हो गया हमारा t² + 1 हो गया v। तो ये भी हमारा हो गया log mod 1/2, ये भी है तो भी हमारा t² + 1 है। ये ध्यान रखिएगा t² + 1 हम लाए हुए हैं वहाँ पर, मतलब कि जो वैल्यू आया है 1/2 log mod t² + 1 हमने भी माना था, तो हमारा I2 भी निकल गया। अब हम निकालने जा रहे हैं I3। चलिए हम यहाँ से मिटाते हैं तो I3 भी दिख जाएगा, कितना होगा, अलग अलग निकाल दिए कि कंफ्यूज नहीं करिएगा। और फिर हम लोग देखते हैं I3 को। I3 हमारा है क्या है 1/t² + 1 और हम फार्मूला पढ़ा चुके हैं t² + 1 का। बताइए भैया हम फार्मूला क्या पढ़ाए हैं, तो फार्मूला हमने ये पढ़ाया है कि 1/ अगर x² + a² है तो 1/a tan इनवर्स x/a + c का फार्मूला यूज करने हम बोले हैं। तो हम नहीं बोले हैं कि आपको प्रूफ करके दिखाए हैं कि ऐसे अगर होगा तो इतना होगा, तो हम भी यहाँ पर वही लिखने वाले हैं। चलिए 1/a मतलब हो गया कि 1/1 tan इनवर्स x मतलब t/a मतलब 1 + c, और c का काम एक साथ करेंगे तो ये हो गया tan इनवर्स t और tan इनवर्स t। अब हम I को निकाल करके दिखाते हैं और I हमारा है, चलिए यहीं पर इसको मिटाइए और इसी में सबको पुट कर दीजिए, t का भी वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दीजिए। I1 I2 I3 तीनों निकला हुआ है। अब देखिए I1 से स्टार्ट करते हैं, I का वैल्यू तो हमारा I1 है log mod 1 - t। तो 1 - t का बात हो गया तो ये हो जाएगा 1 - t मतलब 1 - sin x, 1/1 - sin x प्लस
1/1 माइनस साइन एक्स प्लस दूसरा है हमारा I2, तो ये हो जाएगा 1/2 log mod 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए t जो हमने माना था वो साइन एक्स माना था, साइन एक्स इक्वल टू टी था, तो हम पुट कर रहे हैं बारी बारी से, प्लस यहाँ पर हमारा जो वैल्यू है वो है tan इनवर्स t है, तो t जो है हमारा साइन एक्स है, यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं साइन एक्स। तो देख सकते हैं कि इस तरह से जो हमारा सॉल्यूशन है वो प्राप्त होता है और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देखें कि 2018 में एक आपको सबसे बेहतरीन क्वेश्चन जो पार्शियल फ्रैक्शन से पूछा हुआ है वो आपको पूछा गया है। आप ध्यान से समझ लीजिए और कैसे कैसे हमें करना है पार्शियल फ्रैक्शन का यूज वो आप सीख लीजिए, क्योंकि यह सारा पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन आपको डिफिनिट इंटीग्रेशन में भी मदद करेगा। और डिफिनिट इंटीग्रेशन, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन या कोई भी आप इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को करते हैं और वहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्म आप अगर याद नहीं रहेगा तो आप यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड को यूज़ करना समझिए और उसको समझ करके उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए और वही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे जो सबसे आसान आपको लगेंगे और वो क्वेश्चन आप निश्चित रूप से बना के आएंगे, ये भी आप समझ लीजिए। चलिए, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, आप अपने सभी मित्रों तक पहुंचाएं इस वीडियो को, बहुत मदद मिलने वाली है आप लोगों को अभी इस क्लास से भी और आगे के क्लासेस से भी। तो इसलिए जितना अधिक से अधिक स्टूडेंट्स जुड़ेंगे हमें खुशी होगी और हम उतना ही मेहनत से आपको पढ़ाएंगे जितना आप चाहते हैं। थैंक यू।